सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आप बहुत काफी देर से संतों की वाणियों को गद्य और पद्य में सभी भाई बहनों ने श्रवण किया। जो भाई बहन इन संतों की वाणियों को सुनकर के अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनका जीवन सार्थक और सुंदर बन जाता है। आश्रम की सेवा के लिए कुछ भक्तों ने सेवा दी है। ₹2000 राजगुप्त, जिला मोहाली, पंजाब। उन्होंने हमारे ये भजन सुने होंगे तो बोला साहब जी हम कुछ सेवा भेजना चाहते हैं, और ₹2000 रामकरण जी कौशल जो शिक्षक रहे हैं, वरिष्ठ शिक्षक, पोरसा ग्राम पियनी, मुरैना, मध्य प्रदेश, ₹500 ये कोई बादामी बाई उन्माद साहब जी को ही भेज दिए कि हमारे भी साहब जी को सेवा में दे देना। ₹1100 राम प्रसाद रामदास जी अम्बा, भाई प्रजापति हैं जी, तो खूब मन से दान करते आश्रम के लिए। कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि महाराज हमारो नाम मन ले करो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दान दाता के अंदर में ऐसा भाव नहीं पैदा हो कि हम कुछ दे रहे हैं, और नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने के लिए इसलिए वो कहते होंगे शायद कि हमारा नाम होगा तो लोग ये कहेंगे कि ये बड़े दानी बन गए हैं। पर ये भी ध्यान रखो, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग ये भी तो, जिनकी सकारात्मक दृष्टि होगी वो ये भी तो कहेंगे भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो हमको भी करना चाहिए। एक बहन जी कह रही महाराज आप पे तो बहुत पैसा आता होगा। मैंने कहा हाँ बहुत पैसा आता है, अगर नहीं आता पैसा तो ये आश्रम कहाँ से बन जाता है इतना। 10, 20, 30 मूर्ति का भोजन पानी रोज बनता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से चलेगा। ₹2000 रोज का खर्चा है आश्रम का। मैंने उसको बताया बिजली का बिल में 3 महीने का ₹11,216 का बिल है, 3 महीना का, तो 12 महीना का कितना हो गया, करीब करीब 48-50 हजार हो गया। इसलिए जहाँ बड़ी बड़ी, जितनी जो बड़ी संस्था हैं उतने खर्चा हैं, पर वो खर्चा हमारे ऊपर नहीं है, ये आप मान लेना। कहीं एक जगह की बात है, कोई 3, 4, 5 महात्मा थे और वो एक गांव में जाकर के पहुंच गए और उन्होंने धूनी फूनी चाय लगाई अपनी। बोले भैया हम भागवत करना चाहते हैं। तो महाराज भागवत हमारे गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी आपकी, और हम कहें तब कर लियो, या फिर और लोगन की सलाह ले लो इधर उधर से।
बोले नहीं, अब हम कऊ की सलाह न ले रहे और भागवत होगी जाएगी। और बिन ने एक लगा, एक चांदनी सी और एक पंडित जी बैठा थे। अब साहब पहले दिना तो 2-4 लोग थे, दूसरे दिना 10-20 लोग आए। वाने की भैया जी भागवत है रही है और जहाँ बैठने की व्यवस्था बनाओ। और इन्होंने बैठने की व्यवस्था बनाई, पांडाल लगाई, जगह ऊंची नीची, ट्रैक्टर आ गए और खूब सा माइक फाइक। अरे जब ही रही है तो अब कायजे करी रहे हैं तो करो। तो फिर खूब वहाँ में तीसरे दिना भीड़ भई, चौथे दिना भीड़ भई, पाँचवें दिना भीड़ भई। एक भैया कह रहे भैया 100 मन को भंडार हो और तुम जे मन सोचियो कह जे महात्मा कहूँ तो डगरी डाल के लावे जे जितने बाजे बज रहे हैं ते सगतिया चांदे बज रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराव नहीं है। संत महात्मा कोई भी, चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी हो, हाँ ये बात है कि कुछ संस्थाएं जिनमें कुछ गप्पड़बाजी होना शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे फिर टूट जाती हैं, मर जाती हैं। और जो बढ़िया ईमानदारी से जो संस्थाएं चलती हैं तो वो चलती रहती हैं और वो काफ़ी अपना बड़ा रूप लेती हैं। अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं, आश्रम बनते चले जाते हैं। और जहाँ जहाँ संतों की व्यवस्थाएं अगर बढ़ती हैं तो समाज में संत शांति का संदेश देते हैं हमेशा। और जब शांति का संदेश समाज में जाता है बढ़िया, तो वही फिर बढ़िया लोग अपने बड़े मन से और वो संतों की सेवा करते हैं, तन से मन से धन से सेवा करते हैं। तो संतों का ये काम होता है कि समाज को बढ़िया अच्छा एक नया जीवन और उत्साह दे। और भक्तों का फिर ये बनता है कि हम जितना जो खर्च करते हैं, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, गांजा, भांग, तमाम तरह के अंधविश्वास रूढ़िवादों में, तो वो हम ला करके उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश हम संतों के आश्रम पर पीते हैं। जैसे एक व्यक्ति है और वो रोज 500 रुपये की शराब पी जाता है तो एक महीने में 15,000 रुपये हो गए। और वो एक महीना वो शराब पे छोड़ जाए और एक महीना में 15,000 में तो वो 1,000 दे दे आश्रम में दान को, तो कौन सी बड़ी बात है। और 14,000 उसके बच्चों की सेवा में, पढ़ाई में, लिखाई में, अच्छे जीवन की व्यवस्था में भी 14,000 रुपया उसके बाद में खर्चे होंगे। तो आम के आम और गुठलिन के दाम, दोनों काम हो गए। इधर साधु सेवा भी हो गई और इधर में अपने गृहस्थी परिवार की भी व्यवस्था बढ़िया बन गई। तो संत ये संदेश देते हैं, एक आदमी 10 रुपया के, 20 रुपया के, 50 रुपया के गुटखा खा जाता है, बीड़ी पी जाता है और तमाम व्यसनों में खर्च कर देता है। और अगर वो 100-110 रुपया एक महीना पे संतों के यहाँ दे जाए दान दक्षिणा में और बिना छोड़ जाए, पर ऐसा नहीं कि बहू का में कत्तुरे और बहू में कत्तुरे, फिर तो वो संतों को भी नहीं पचेगा और जो बढ़िया संत होते हैं वो उसको लेंगे भी नहीं। संत वही बढ़िया अच्छे जो उनके कहे अनुसार फिर जो भाई बहन चलते हैं तो फिर उनका भी जीवन बढ़िया चलता है अच्छी तरीक़ा से। और इन आश्रम की व्यवस्था बढ़िया बनी रहती है। जहाँ हमारी श्रद्धा हो, जहाँ हमारा जुड़ाव हो, तो हम संतों के बताए हुए मार्ग पर चलें और उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश लेकर के हम दान धर्म में भी जरूर लगाएं। ये प्रत्येक भाई बहन का कर्तव्य बनता है। भैया अभी ये 3 लाए हैं, क्या नाम था इनका, अतर सिंह, ये जयरा के पास से आए, ये मणिया के पास हम पड़ता है, मणिया ताड़ा। तो वो 3 लाए हैं, ये 2 बार से अब की शायद तीसरी बार आए होंगे। तो मैंने निवेदन किया कि भैया ये आप जो गुटखा खाते हो तो इन गुटखा है और जो वैसी चीज़ है, इन सारी चीज़ों का त्याग करके अगर जहाँ आओ और फिर कुछ दो तो वो हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। बोले महाराज मैंने बहुत कम कर दे और जिन्हें में बिल्कुल कम कर देंगे, 2-4 दिनों में मैं बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को तो इसलिए मेरे बहन भाइयों पर कह कर के लौटना नहीं चाहिए। जो भाई बहन कह कर के अगर मुकर जाए तो उनकी तो बात का विश्वास ही नहीं होता है।
और जो अपनी बात का ठीक तरीका से पालन करते हैं और अपने मन को ठीक तरीका से तपाते हैं तो उनका लक्ष्य बढ़िया बनता चला जाता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। हाँ, धन्यवाद। आपके जीवन की समस्याएं सारी की सारी समाधान होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। सत्यमेव जयते। चाहे बच्ची शादी को हो, चाहे घर मकान की बात हो, चाहे वाद विवाद की बातें हो, चाहे वो पति पत्नी के झगड़े हों, चाहे वो भाई भाई के विषमता हो, लेकिन धीरे धीरे सत्संग में आते रहें और संतों की बातों को सुनते रहें तो निश्चित रूप से उनके सारे के सारे समाधान होते चले जाएंगे। इसमें कोई दोहराव नहीं है। तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। यहाँ लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। अब आज तो थोड़े से भाई बहन कम आए हैं क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, अपनी अपनी सफाई सर्जन में लगे होंगे, पर फिर भी हमारी इतनी उम्मीद नहीं थी जितने आप लोग आए हो। तो संत तो यही समझाते हैं कि हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें हमेशा और मन को देखें। अगर हमारे मन के अंदर में कहीं बेवकूफ़ी है तो वो बेवकूफ़ी हमें हर जगह परेशान करेगी। हमारे गुरुजी एक बात बताया करते थे कि बताते हैं एक घर में रोज द्वंद्व होता था। तो आदमी को नाम हो तो बेवकूफ और जनीमांस को नाम हो तो फजीयती। तो वो फजीयती और वो बेवकूफ, तो संध्या सवेरे और फजीयती तो फजीयती यही है। बस संध्या सवेरे बाय कछु तरंग देनी और बाय दो चार गुस्सा मुक्का डंडा बाय देने, क्योंकि वो बेवकूफ पूरा। तो इतने आए उतने अब तू मैं तू शाम सवेरे उठत बैठ सोबत जागत। तो भैया अब घर पड़ोस के लोग परेशान, तो भैया जे खूब जे लोग बस गए पड़ोस में, जे बेवकूफ है और जे फजीयती है, क्या किया जाए जिनते कैसे पीछे छूटे। सज्जनों, वास्तव में ही ये बेवकूफी और फजीयती ये क्या है? ये अज्ञान का ही नाम है। जहाँ छोटी छोटी बातों पर दिल दिमाग खराब होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में विषमता होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। एक दिन हुआ ऐसा, आए बेवकूफ और फजीयती ने अपनी बात शुरू कर दी। तो बेवकूफ छूटे सो ले डंडा दे 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 5-7 डंडा पीट दे और दे दिवा करके वो तो चलो वो बजा रखो। अब बे फजीयती ने कई बार 2-4 पड़ोस ने और आएगी, ये फजीयती तू काय को मत रहते, जहाँ तू रोज मार खाते जा बेवकूफों पे, ताते तू कि तुम चली जा जहाँ थे। फजीयती ने सोची कि बात तो सही कह रहे हैं। और अक्सर करके तीसरे लोग यही सोचते हैं, आप ये मत समझना, जहाँ कहीं जिसकी सुख शांति से अगर बंसी बज रही हो बढ़िया, तो लोग परेशान भी होते हैं। किसी की बढ़िया अच्छा मान सम्मान मिल रहा हो और बढ़िया लाइन बन रही हो उसकी, तो फिर लोगों के ईर्ष्या भी हो जाती है। ऐसा कहा है कि जे पर दोष लखई से साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। उनके मन कैसे होते हैं? उनके मन ऐसे होते हैं जैसे मक्खी। तो मक्खी जैसे कोई बढ़िया चीज खाए रहो और बुबा में आके गिर पड़ेगी, तो अब खुद मच जाएगी और बहु की चीजें खराब कर देगी। तो ऐसे लोगों के ऐसे खराब मन होते हैं कि वो खुद मिट जाए पर जाको मामलो खत्म हो जाए, हम चाहे भले ही मिट जाए। जैसे ओला होता है, ओला जब ऊपर से गिरता है तो वो तमाम खेती को नष्ट कर देता है और स्वयं गल जाता है। ध्यान रखो, मक्खी भी कई प्रकार की होती हैं। एक मक्खी तो ऐसी होती है जो गंदगी पर बैठती है, एक मक्खी ऐसी होती है जो फूलों पर बैठती है, और एक मक्खी तो तामे इतनी गंदी होती है कि वो संग की संग गंदगी पे बैठते हैं और वो लेटरिन में कीड़े ही निकालते जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए वे रह गए तो कीड़े ही पड़ जाएंगे।
हम देख ले हमारो हमारो मन कौन सी मक्खी निवेते है, कहीं गंदगी पर तो नहीं बैठता है, कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं बैठता है कि जहां कीड़े ही कीड़े हो जाएं। अगर बैठता ही है तो फिर फूलों पर जाकर के बैठ जाए। फूलों पर जो मक्खी बैठती है तो वो शहद निकाल करके तैयार करती है, और वो शहद आयुर्वेदिक के हिसाब से हजारों प्रकार की बीमारियों में काम में आता है। कितनी बढ़िया अच्छी पवित्र है वो मक्खी। तो अगर मक्खी बने तो फिर हम ऐसी मक्खी बने, फूलों पर बैठें, बढ़िया सार सत को ग्रहण करें और उसको भी लेकर के हम ऐसी जगह पर उसका वितरण करें जिससे कि वो लोगों के काम आए। तो फजीयती ने सोची कि चलो बात तो बढ़िया है, आगे लगन दे जाते बेवकूफते में परेशान हूं। तो बार ने उठाई अपनी एक आध साथ लहंगा धोती फरिया धरी झोला बांध पुटरिया मुंड पे और थ्रू है गई फजीयती। अब थोड़ी देर बाद आई बेवकूफ, बा ने पूछी पड़ोसी से, भैया रे हमारी फजीयती देखीगा? भैया के गई सवेरे ही निकल के, तू बितवे बाजार की तरफ गया है और फजीयती ले अपनो सामान सट्टो वो इधर की तरफ गई है जंगल की तरफ। सो वो आ जाओ, चल रे चल चल रे चल। रास्ता में कोई और लोग मिले कि भैया रे इतने हमारी फजीयती देखीगा? बोले कि तेरा नाम का है? कि मेरा नाम तो बेवकूफ है। तो क्या मज्जा बाबरे, जब बेवकूफ ही है तो थे का फजीयती नहीं के काटोटे हैं, तू आए को फजीयतियों का पैरो दुनिया भर की फजीयती ता बेवकूफ है, ता तो फजीयती फजीयती है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों हमें अपने आप में देख लेना चाहिए कि हमारा ऐसा ही स्वभाव तो नहीं है कि कहीं हम बेवकूफ हों और कहीं फिर फजीयती के पीछे हम फिट रहे। बड़े ध्यान की बात है, ये किसी और की दास्तान नहीं है, ये हमारी दास्तान है। बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करते हैं और फिर जाकर के हम उसको बेवकूफ़ी में खत्म करे आते हैं। एक भाई अगर 500 का नोट लेकर के नाली में फाड़ करके फेंक दे और एक भाई 500 रुपए की शराब पी जाए, कौन सा बढ़िया है? नाली वाला फिर भी ठीक है, क्योंकि कम से कम बाने बेवकूफ़ी भीतर तो नहीं भरी। बाने 500 का नोट अगर फाड़ करके फेंक दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ी तो भीतर नहीं गई। लेकिन वो एक पागल बेवकूफ़ जो 500 रुपया की शराब लेकर के अपने भीतर में भर लेता है बेवकूफ़ी को, और फिर नालियों में पड़ा पड़ा और फिर गंदगी चाटता है। इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी और कौन सी हो सकती है? इसलिए मेरे बहन भाइयों हमें अपने मन को ठीक तरीका से समझ लेना चाहिए। और जो प्रत्यक्ष बात है, एक भैया पी गए ज्यादा और पी गए और ज्यादा तो वो एक नाले के बगल गिर पड़ो, बेते सुअरिया चली आई रिगड़ते 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 रिगड़ते। तो बाने बैठे आए खुजाए हो और बाबा की पीठ पे हाथ फेर रहो। भाई का सुअरिया थोड़ी दिख रही, भाई तो पप्पू की मम्मी दिख रही। और हाथ फेर तो पीछे आए को पूछ पप्पू की मम्मी तू रोज 2 छुट्टियां करती, आज एक ही कैसे रह गई? लोग कह रहे अरे बेवकूफ ये सुअरिया पप्पू की मम्मी। इसलिए मेरे भाई बहनों अगर वास्तव में इतना भी नहीं अगर जानता है तो वो इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं है। हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अरे हित और अनित को पशु और पक्षी भी जानते हैं, ये मानव का शरीर तो गुण और ज्ञान की खदान है। ये मानव का शरीर है वो ज्ञान और गुण की खदान है। एक चूहा जानता है हित और अनित को, एक छपकली जानती है हित और अनित को, एक चींटी जानती है हित और अनित को, और एक मनुष्य होकर के अगर नहीं जानता है तो वो उसका चींटी और चूहा से गया बीता है। धिक्कार ऐसे जीवन के लिए। अपने मन को
कस्टडी में सहना चाहिए, उसको ठीक तरीका से संभालना चाहिए। मर माना बार बार वासनाओं की तरफ दौड़ता है। मन सारथी है आप रस, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ये बीजक में। मन सारथी है आप रस, विषय लहर फौराए, और मन के चलाए तन चले, जासो सर्वस जाए। ये शरीर है और शरीर एक रथ है, और इस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला ये मन सारथी है। ये हमारी इंद्रियां घोड़ा हैं, इसमें बैठने वाला आत्मा रथी है। लेकिन आत्मा रथी तो बैठा हुआ है और मन सारथी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक शराब शराब ही नहीं होती है। ये तो एक उदाहरण है। शराब कई प्रकार की होती है। धन मद धन की शराब होती है, जाति की शराब होती है, रूप सौंदर्यता की शराब होती है, चार लड़का है तो बाकी शराब होती है। जो जितना घमंड है, अहंकार है, ये सब नशा है, ये सब मद है, ये सब हमको पागल बनाता है। इसलिए मैंने निवेदन किया, मेरे भाई बहनों, हमें कोई दूसरा दुख और सुख देने वाला नहीं है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, करे जो कर्म पाव फल सोई, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभा शुभम, ना भोक्तम कर्म क्षीयते कल्प कोटि शतेर पा। चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए, मेरे भाई बहनों, कर्म का ही भोग भोगना पड़ता है। इसलिए हम जागृत होकर के और बढ़िया अच्छा काम करें हम आज से, और पुरुषार्थ से वो कर्म, ये निश्चित बात है कि वो कमजोर हो जाता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध कमजोर हो जाता है। कि एक उदाहरण के लिए कैसे, कि हमने चांटा मार दिया किसी में, या चोरी कर ली हमने किसी की, तो कर्म तो बन गया। अब कर्म ऐसा बना तो वो कर्म जो चांटा मारा है, तो हम उस कर्म के बजाय हम 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 1000 बार हम तीर्थ ना करके आए। लेकिन अगर उस व्यक्ति से पूछो जिसके गाल पर चांटा मारा, तो वो क्या कहेगा? तू 1000 बार नहाया गंगा जी, और तू 1000 मन आटे को पुआ और खीर करके बंटवाए थे दुनिया में, पर मैं तो तभी माने हूं तब एक के दो दे ले। तो फिर पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ? फिर पुरुषार्थ का मतलब ये है, आपकी अगर समझ में आ जाए और आप उसी भाई के पास में पहुंच गए और आपने कहा भैया मेरी गलती हो गई, अब तुम वो में एक की बंदी दो दे ले, तो वो अगर ठीक आदमी होगो तो ये कह देगा चल ठीक है भैया, अब जो हो गया सो हो गया, अब आज से मेरा तेरा संवाद पूरा हो गया। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तुम उसी क्षण मुक्त हो गए जिस क्षण तुमने अपने कर्म को पहचान करके उसका पश्चाताप किया, उसकी क्षमा याचनाएं की, तो तुम अपने कर्म से मुक्त हो गए। अन्यथा और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम पुरुषार्थ से कभी नहीं चूके हैं, हमेशा पुरुषार्थ में अपना लक्ष्य लगा करके रखें। और देखिए, अगर साधन का दुरुपयोग किया, तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब सीता जी की आवाज को सुना गीधराज ने, तो गीधराज को यह पता था कि रावण मेरे से बलवान है, और गीधराज पर कोई हथियार भी नहीं था। गीधराज कोई पक्षी नहीं था, वो इंसान था और बलवान था, राजा दशरथ का मित्र था, और सीता जी की आवाज को सुन लिया था, क्योंकि सीता जी और श्री राम जी ने पहले 2, 5, 10 दिन उन्हीं की कुटिया पर निवास किया था, इसलिए उन्होंने पहचान लिया। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि गीधराज सुनियारत बानी और रघुकुल तिलक नार पहचान। उन्होंने आवाज को पहचान लिया, तो वो सीधा का सीधा टूट पड़ा और उसने निश्चय कर लिया कि यहां मेरी मृत्यु है, पर मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ। और वीर आदमी होते हैं वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, वो हमेशा सत्य के रास्ता पर चलते हैं।
रावण ने कहा देख तू मारा जाएगा। बोले कोई बात नहीं है, मरना तो है, लेकिन जब तक मेरे होते हुए तू सीता जी को नहीं ले जा पाएगा। तो रावण को उसने लूलुहान कर दिया। तो रावण ने फिर उसके दोनों कंधाओं को काट दिया। गीधराज मूर्छित होकर के गिर जाता है भूमि पर, और थोड़ी देर बाद फिर रावण तो ले जाता है सीता को। थोड़ी देर बाद राम आते हैं। जब राम ने देख करके उठाया और पूछा भैया ये दशा तेरी ऐसी किसने कर दी? तब गीधराज ने कहा भैया हे प्रभु ये मेरे प्राण आपके दर्शनों के लिए थे, ये मेरी दशा जो सीता जी को ले गया है लंका का रावण, और उसी ने मेरी ये दशा की है, और बस मैं इतनी देर के लिए था और बस मेरा काम पूरा हो गया। और वो गोद में रखे हुए हैं, हाथ फेर रहे हैं वहां पे। जल भरने न के रघुराई, तात करम निजते गति पाई। हे तात ये तेरे ही कर्मों का प्रभाव है, तूने अपने ही कर्मों के प्रभाव से और तूने अपनी मुक्ति को प्राप्त किया है। और एक विषय महाभारत का है, वो जब द्रौपदी चिल्ला रही है चारों तरफ मुंह करके, कहीं द्रोणाचार्य की तरफ मुंह करके कहती है, कहीं भीष्म पिता की तरफ मुंह करके कहती है आप जब मेरे को लाए थे कितने आशीर्वाद दिए थे, आपके पास में कोई है एक आध आशीर्वाद? अब ये कायरों की सभा है और ये मेरा ही अपमान नहीं है, ये समस्त नारी जाति का अपमान है। और मैं श्राप देती हूं। सब कांपने लगे। भीष्म पिता अगर उस समय पर थोड़ी शक्ति के साथ अगर कह देते तो दुर्योधन में दम नहीं थी, लेकिन वो चिपके रहे, नार नीचे को नवा गए। उसके परिणाम में क्या हुआ? 27 दिना की बाणों की सरसैया मिली। जिन बाणों का दुरुपयोग किया था और वही बाण उनके लिए सरसैया बने थे। गीधराज ने अपने साधनों का सदुपयोग किया तो राम के दर्शन हुए, और भीष्म पिता ने अपने साधनों का दुरुपयोग किया तो बाणों की सरसैया मिली। आज हमारे पास में जो कुछ है वो सब साधन के रूप में है। पति के लिए पत्नी साधन है, पत्नी के लिए पति साधन है, ये घर मकान जो है वो साधन है, ये हमारी आँख है ये साधन है, नाक है ये साधन है, ये मुख है जिह्वा है साधन है, ये हाथ है साधन है, पैर हैं ये साधन है, मन है ये साधन है, ये सब साधन ही साधन है। पैसा मिला है वो साधन है। अगर साधन का दुरुपयोग किया तो साधन का दुरुपयोग किया तो जैसे भीष्म पिता को रोना पड़ा 27 दिना बाणों की सरसैया पर रह करके, ऐसे ही हमको भी रोना पड़ेगा। आप धोखे मत रहना। जो जितनी कथाएं हैं वो हमको जागृत करने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। और ये चाहे कछु भई होंगी कि नहीं भई होंगी, भई होंगी थोड़ी पर लिखी हैं खूब, पर ये सारी की सारी बातें हमें समझाने के लिए हैं, जगाने के लिए हैं। अगर आप नहीं जागे, आपने अपने साधनों का दुरुपयोग किया, आपने अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो आप भी इसी तरीका से आपको भी रोना पड़ेगा। तो हम वाणी से पुरुषार्थ करें, सत्य बोलें, मीठे बोलें, मधुर बोलें, बढ़िया बोलें, अच्छे बोलें। आँखों से हम संत महान पुरुषों के दर्शन करें, कानों से हम हमेशा सत्संग सुने बढ़िया, अच्छी बातों को हम सुने बढ़िया, हाथों को हम हमेशा हाथों से सेवा करें, पुरुषार्थ करें, पैरों से हम हमेशा अच्छे रास्ता पर चलें, मन से हम हमेशा अच्छे विचारों को जन्म दें। तो मैं कहता हूँ यही साधन आपके लिए कल्याण की सामग्री बन जाएगा, क्योंकि ये मोक्ष की भूमिका है, ये कर्म भूमिका है। भोग भूमिका तो अन्य खानियों में भी मिल जाएंगी, लेकिन ये कर्म भूमिका है। तो हमने निवेदन किया, आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांति प्रियता के साथ
यहाँ आकर के और संतों की वाणियों को श्रवण किया। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साई।